जय हिंद, जय भारत। एक इन्फॉर्मेशन थी जो मुझे लगा मेरे को आपके साथ शेयर करना चाहिए, क्योंकि 3-4 लोग मेरे पास आए थे, उनके साथ ये सेम ही दिक्कत हो रही थी। तो वो प्रधानमंत्री के द्वारा एक फॉर्म भरा गया था, जैसे कि स्ट्रीट वेंडर हो गया, जैसे कि मान लो कोई फल फ्रूट का काम करता है या सब्जी का काम करता है या छोले भटूरे का काम करता है या फास्ट फूड का किसी प्रकार का और भी कोई काम करता है, तो सरकार ने उनको आत्मनिर्भर बनने के लिए एक योजना निकाली थी कि वो अपने व्यवसाय को बढ़ा सकें। तो वो लोन की योजना थी 10,000 की, 15,000 की और 50,000 की। तो वो काफ़ी टाइम तो चली, फिर बंद हो गई थी। उसके बाद अब फिर शुरू हो चुकी है। तो उसके अंदर भी आप अपना लोन ले सकते हो, जैसे कि जिन्होंने 15,000 का लोन लिया था वो 25,000 का ले सकता है, और जिन्होंने 25,000 का ले लिया था वो 50,000 का ले सकते हैं। और कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने फॉर्म भर दिया था, उस टाइम उनको लोन की जरूरत नहीं थी, तो वो भी लोन ले सकते हैं। तो उनके लिए कैसे लोन वो लेंगे, क्या क्या उसकी पूरी प्रक्रिया है, तो वो इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए मैंने ये वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ। तो सबसे पहले तो क्या, जब आप इसमें लोन के लिए फॉर्म भरते हो तो इसमें एक डिटेल आती है यहाँ पर इस तरीके से। तो ये यहाँ लिखा जाता है कि 25,000 का लोन, 15,000 का लोन, ये डिटेल। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले तो यहाँ पर अपना आधार कार्ड नंबर डालना है, फिर मोबाइल नंबर फिल करना है। अब मोबाइल नंबर कौन सा जो आपने उस टाइम दिया था वो मोबाइल नंबर, फिर यहाँ पर अपना डिटेल, फिर यहाँ पर एक OTP जाएगा। जैसे यहाँ पर एक OTP जाएगा तब आगे इसका मेन शुरू हो जाएगा। अब उसमें क्या पेपर लगेंगे, उसमें सबसे पहले तो जो एप्लीकेशन नंबर आपका होगा वो मांगेगा। अब कई लोग मुझसे यही कंसल्ट कर रहे हैं कि कमल हमारे पास तो वो एप्लीकेशन नंबर नहीं है, तो वो एप्लीकेशन नंबर कहाँ से निकलेगा। यहाँ आपने अपना मोबाइल नंबर डालना है। जैसे आप अपना मोबाइल नंबर यहाँ डालोगे तो वो आपका एप्लीकेशन नंबर आपके डिस्प्ले पे आ जाएगा। अभी किसी के साथ ये दिक्कत हुई थी तो बेचारे को बहुत परेशान होना पड़ा। तो ये आ जाएगा, देखो एप्लीकेशन नंबर। जैसे वो करेंगे ना तो OTP नहीं जाएगा उस नंबर के ऊपर, ये ध्यान रखना। तो जैसे एप्लीकेशन नंबर यहाँ पर लिख के आ जाएगा, मोबाइल नंबर यहाँ शो कर देगा जो उन्होंने फिल कर रखा है, यहाँ उनका डिटेल आ जाएगी, और यहाँ पर जो जहाँ से भी उन्होंने अप्लाई कर रखा है जिसके, तो वहाँ ये डिटेल आ जाएगी। जैसे ये डिटेल आ जाएगी तो वैसे आगे हो जाएगा। अब आगे क्या करना है, इसके बाद मतलब यहाँ तो आपने फॉर्म भर दिया, तो फॉर्म भरने के बाद आपने फिर दोबारा यहीं पर जाना है। यहाँ पर देखो, जिन्होंने 10,000 का लोन लिया था तो वो आगे 25 का ले सकते हैं, पर जिन्होंने अभी बिल्कुल लोन ले लिया तो वो 15 से शुरू करेंगे, 15 पे क्लिक करेंगे। एप्लीकेशन नंबर कैसे निकालते हैं वो मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पर दोबारा आपने क्लिक करना है। फॉर एग्जाम्पल मान लो मेरा 15,000 का लोन हो चुका था, अब मुझे 25 का चाहिए, तो मुझे क्या करना है, यहाँ क्लिक करना है, यहाँ अपना मोबाइल नंबर फिल करना है। ये मेरा मोबाइल नंबर गया, यहाँ पर आधार कार्ड नंबर गया, यहाँ पर डिटेल भरी। जैसे डिटेल भरी उसके बाद जो एप्लीकेशन नंबर मैंने अभी आपको दिखाई है कैसे निकालनी है, वो एप्लीकेशन नंबर आपने भरना है। जैसे एप्लीकेशन नंबर भरोगे तो बैंक से एक NSE मिलेगी। अब लोग NSE कैसे लें, NSE क्या होता है, जैसे जो आपने सरकार के द्वारा या कहीं पे प्राइवेट कंपनी से या कहीं से भी आपने एक लोन लिया, जब वो लोन की अवधि पूरी होती है तो वहाँ से आपको मिलता है नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, कि अब आपने यहाँ से जो लोन था वो क्लियर हो चुका है, ये आपका सर्टिफिकेट है, ताकि इन द फ्यूचर आपको कोई दिक्कत ना हो। तो वो डिटेल भी यहाँ लगेगी, उसकी PDF लगेगी इसके अंदर, तो वो आपको बैंक से मिल जाएगी। तो इसलिए कहीं से भी आप लोन करवाओ, जरूरी यहाँ से कहीं से भी करवाते हो तो वो आपने अपने पास रखनी है। मेरे पास कई लोग आते हैं वो यही कंसल्ट करते हैं, अब 1 साल के बाद कहाँ से लेके आए, कैसे निकलेगा हमारा। तो अपने बैंक में जाना है, अपनी स्टेटमेंट उनको दिखानी है, और वहाँ से आपको डिटेल निकल कर दे देंगे। और अदरवाइज तो मेरी रिक्वेस्ट सिर्फ इतनी है कि जब भी आप ये लोन कोई करवाते हो तो वो आपके पास NSE होनी चाहिए, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो कि आपने जो बैंक से लोन लिया है वो कंप्लेंट कर दिया, अब आपका बैंक का कोई लेन देन नहीं रहा, उधार नहीं रह गया। तो इन द फ्यूचर कहाँ पर भी जरूरत पड़े तो आप इजीली उसको दिखा सको वहाँ पर। तो ये प्रक्रिया है इसकी। यहाँ से वो निकलेगा एप्लीकेशन नंबर, ठीक है, यहाँ जैसे एप्लीकेशन नंबर निकलेगा। दूसरा क्या है, कई लोग हमारा फ़ोन नंबर पता नहीं है, तो यहाँ लिखा इफ़ यू वांट टू द चेंज योर मोबाइल नंबर तो प्लीज़ क्लिक हेयर। तो आपने क्या करना है, अपना फ़ोन नंबर अगर अपडेट करना है तो आपने यहाँ क्लिक करना है। यहाँ क्लिक करने के बाद आधार कार्ड नंबर डालना है, एक OTP जाएगा, पर OTP जाएगा आधार कार्ड नंबर से लिंक, तो आपका फ़ोन नंबर भी ठीक हो जाएगा। तो छोटी छोटी बातें हैं, आगे जाके आपके लिए बेनिफिट ही रहेगी। तो मेरा इन वीडियो को बनाने का मेन मोटिव यही है कि जैसे मेरे ऑफिस में बहुत भीड़ लग जाती है, इन छोटी छोटी बातों के लिए वो परेशान हो जाते हैं कि कौन से ऑफिस में जाए, कहाँ से वो जानकारी मिलेगी। तो वो बेसिक जानकारी उनको मिलती रहे, ताकि उनको परेशानी ना हो इन चीज़ों के लिए। क्योंकि मेरे पास अभी कोई आए थे, उस टाइम मुझे इसकी इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं थी, तो वो बेचारी काफ़ी दिनों तक परेशान रही।
तो चक्कर काटा जो लोन उसका 1 महीने पहले पास होना था वही लोन उसका मेरे ख्याल से अब पास होगा। तो टाइम ख़राब हो ना, टाइम भी हुआ, पैसा भी हुआ, सरदर्दी भी हुई। तो इसलिए ये वीडियो मुझे लगा कि बनानी चाहिए ताकि काफ़ी लोगों की हेल्प। जय हिंद, जय भारत। और कोई इन्फॉर्मेशन होगी शेयर करता रहूँगा। और कोशिश करो कि ये जितनी भी वीडियो मैं बनाता हूँ आप पूरी देखो और आगे शेयर भी करो। क्या पता किसकी वजह से किसी का काम बिगड़ा बन जाए। जय हिंद, जय भारत।